उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि मिस किया तो बहुत बड़ी जानकारी आप लोग के हाथों से छूट जाएगी। अब बहुत बड़ी नॉलेज जानकारियाँ आप हासिल करने से चूक जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा बातें करने से अच्छा है कि जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है उसे शुरू करते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देख लें। मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी जिंदगी को बदल दिया, ये तेरी नजर का पता। मेरी जिंदगी को बदल दिया, ये तेरी नजर का पता। तेरी नजर का पता। मेरी जिंदगी को बदल दिया, ये तेरी नजर का पता है। हाँ तो भाइयों, आपने देख लिया ये वीडियो। अब आप बताएं कि आपको क्या दिखा, आप क्या समझें इससे। आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें इसका जवाब पेश करें, एक्सप्लेन दें कि इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, किस वजह से ये लोग इस तरह से हरकतें, इस तरह की जो इनके अंदर कैफियत देखने को मिल रहे हैं, वो किस वजह से देखने को मिल रहे हैं। आप हमें इसका एक्सप्लेन दें। चलिए, आप नहीं दे सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो मैं ही बता देता हूँ। लेकिन हमारे कंप्लीट इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिरी तक मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन भाइयों को मेरी ये वीडियो, मेरी ये गुफ्तगू पसंद है, तो वो इस वीडियो में रहें, और जिन्हें पसंद नहीं है, जो हमारी बातों को ना समझ पाएँ, वो इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं। और उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि फिजूल की बकवास कमेंट करने से बेहतर है कि आप समझें इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ख़ास बातें हैं। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं इसकी हकीकत मैं पेश करता हूँ, बताता हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को पहले एक बार देख लें। इस वीडियो को आप एक बार उसकी एक तरह से पूजा या उसकी तारीफ या उसकी सना बयान कर रहे हैं। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। खास करके ये वीडियो हमारे उन मुसलमानों के लिए है जिनको लगता है कि यूनुस अल गोहर मुसलमान है। ये वीडियो देखो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद कुछ और सच्चाइयां बताऊंगा। पहले वीडियो देख लेते हैं। पूरा देख पूरा देख। दिल मायूस हुआ है और बला नहीं गिरा, या गोहर और बला नहीं गिरा। तो देख लिया आपने। अब हम आपको इसकी भी हकीकत आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, और पहले वाली वीडियो की भी हकीकत मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ये जो आप पहली वाली वीडियो देखें,
उस वीडियो में जो लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, उछल रहे हैं और लोग अपना आपा खोए हुए हैं, इसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ कि क्या है। इसके कारण, इसके जो वजह है, आप लोग अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबानों में क्या कहते हैं इसे, आप इसे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बताएं। दर हकीकत सुन्नी तबका जो औलिया अल्लाह को मानता है वो इसे कहता है हाल काल आना। और एक जवान, एक भाषा और वो लोग इस्तेमाल करता है, वो कहता है वज्द तारी हो जाना, वज्द तारी हो जाना। अब ये हाल काल, ये वज्द तारी होना, इसके पीछे की कारण क्या है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, वो तो आप भी जानते हैं। और सुन्नी जो वली अल्लाह को मानते हैं, जो सूफिया इकराम को मानते हैं, औलिया अल्लाह को मानते हैं, जो कव्वाली वगैरह सुनते हैं, वो ये तो साफ तौर से इसका बात, इसकी वजह, इस वीडियो का मतलब यही बताएंगे कि वज्द तारी होना या तो हाल काल आना, ये फरमाएंगे। लेकिन ये वज्द तारी होना, ये हाल काल आने के पीछे का कारण क्या है, वो पीछे का कारण, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब महफिल सजाई जाती है, जहाँ पे औलिया अल्लाह के तराने, कव्वाली वगैरह चलती है, जैसे उर्स के मौके पे या खनगाहों में देखने को मिलता है ये तो औलिया अल्लाह के कव्वाली और कुछ ऐसे कलाम उस कव्वाली में आते हैं जो कलाम हक होता है, जिस कलाम को बंदा, सारे महफिल में बैठे हुए लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन चंद बंदे जो हैं उस कलाम को नोटिस कर लेते हैं और उस कव्वाली में जो कलाम पेश किया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें से चंद जो हैं उस कलाम को नोटिस कर लेते हैं और उसकी हकीकत जो है वो जान जाते हैं, उनके दिमागों में वो बात उतर जाती है, दिमागों से दिल में उतर जाती है। इस कलाम के उतरने की वजह से उनके ऊपर हकीकत, एक पर्दा हटता है कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो पर्दे हटते हैं और उनके ऊपर एक कैफियत तारी होती है, जिसे वज्द की कैफियत कहते हैं, जिसे हाल काल भी कहते हैं। मतलब कि उस कलाम में, कव्वाली में जो कलाम पेश की जा रही है, जो गाई जा रही है, उस कलाम में कुछ लफ्ज़, चंद ऐसे लफ्ज़ होते हैं, ऐसे कलाम होते हैं जो औलिया अल्लाह से रिलेटिव होती है, रसूल अल्लाह से रिलेटिव होती है, कुछ ऐसी मार्फती कलाम, कुछ ऐसी बात होती है जो हक होती है, जिसके कारण उस हक होने की वजह से उस कलाम में नूर होता है और अचानक से वो नूर किसी बंदे के अंदर दिलों में उतरता है, दिलों में उतरता है। उतरने के वजह से उसके अंदर एक जोश, एक झटके लगते हैं, जिसको वज्द तारी होना कहते हैं, जिसको हाल काल आना कहते हैं। तो ये जो नूर है, जो उतर रहे हैं दिल में, ये सभी के दिलों पे नहीं उतरते हैं। महफिल में तो सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों की समझ में कलाम नहीं आती है, बाकी लोगों का तवज्जो ध्यान दुनिया में रहता है, यहाँ वहाँ रहता है, लेकिन चंद लोगों के दिलों पे उतर जाती है, जिसके कारण उसे झटके लगते हैं, वज्द तारी होती है और वो बेपनाह होकर वो यूँ झूमता है कि उसको अपने होश के ठिकाने नहीं होते हैं और वो यहाँ तक के इतना झूमता, इतना नाचता है बंदा कि वो गिर भी गया, सर में, हाथों में चोट भी लग गए तो उसे इस बात की खबर नहीं होती। तो वो नूर के झटके लगते हैं जो उस कलाम में होती है। अब देखिए यहाँ पर वो नूर के झटके तो लगे उसे और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो वज्द उसके ऊपर तारी हो गई, एक कैफियत, एक हाल काल की कैफियत उसके ऊपर आ गई। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये क्यों आया, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि मुर्शिद जो है उसकी तरबियत जो कर रहा है, जो उसका रहबर है, वो उसे वो तालीम और तरबियत देने में वो मजबूत नहीं है। वो मुर्शिद जो है वो मुर्शिद कामिल नहीं है, मुर्शिद हक नहीं है, एक सच्चा अल्लाह का वली नहीं है। जो कलाम उसके दिमागों से, उसके दिल पर उतर रही है, उस कलाम की हकीकत वो पहले से एक्सप्लेन कर दे, उस बंदे को समझा दे। अगर वो पहले से जानेगा, अगर उसका मुर्शिद कामिल हक होगा, अल्लाह का वली होगा, पहले से उसे बता देगा, उसे वो हकीकत जता देगा, समझा देगा, तो होगा यूँ कि जब वो कव्वाली सुनेगा, वो कलाम फिर आएंगे तो फिर उसे वो झटके, वो वज्द तारी होना, वो कैफियत उसके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका मुर्शिद कामिल जात है, एक अल्लाह का वली है। उसे उसकी हकीकत, पीछे की बातनी राज खोल चुका, बता चुका, और इस वजह से वो कंट्रोल कर पाएगा। उसमें जो उस कलाम में जो नूर होगी, जो वो सुनेगा तो उसे वो कंट्रोल कर पाएगा और अपने आप को संभाल पाएगा। अब मुर्शिद कमज़ोर होता है, रहबर कमज़ोर होता है, जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नहीं अच्छी तरह से समझा पाता। इस वजह से अचानक से किसी के दिलों पर ही, दिमाग पर ही वो कलाम आ गई और उसको वो समझ गया, तो उसे वज्द तारी उसके ऊपर हो जाती है, एक कैफियत, एक हाल काल की कैफियत तारी हो जाती है। तो ये थी इसके पीछे का राज। तो जब वज्द तारी होती है, जब मुर्शिद कमज़ोर होता है, तो बंदे के ऊपर वज्द तारी होती है, एक कैफियत तारी होती है, तो वो अपने आपा खो देता है, होश में नहीं रहता है। तो इसका वजह ये है। अब ये वीडियो का तो मैंने शुरुआत वाली वीडियो का तो हकीकत बोल दिया। अब ठीक इसी तरह यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोगों को भी मुर्शिद से फैज़ मिल रही है। मुर्शिद की नज़र से इतनी
फैज़ हासिल हो रही है, इतनी रहमो करम इन लोगों को मिल रही है कि और तालीम व तरबियत भी इन लोगों को मिल रही है कि ये लोग भूल बैठे हैं इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। ये लोग जो कर रहे हैं, ये दूसरी वीडियो मुझे आपका मैं बता रहा हूँ, ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोगों का भी हाल कुछ पहले वाले वीडियो के लोगों जैसा है। पहले वाले वीडियो के लोगों का हाल जो मैंने बताया, मुर्शिद कामिल अगर रहबर हक है, एक अल्लाह का वली है, तो उसकी तालीम व तरबियत करता है, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, अपने ऊपर जो नूर उसके अंदर आ रही है किसी कलाम के जरिए, किसी क्या बोलते हैं कि तिलावत कुरान या फिर किसी औलिया अल्लाह के जो क्या बोलते हैं तालीमात के जरिए अगर वो नूर आ रही है तो वो उस बात को कंट्रोल में रखता है। क्योंकि मुर्शिद कामिल हक है, एक कामिल जात है, एक कामिल जात एक अल्लाह का वली है। और अल्लाह का वली अगर ना हो तो ऐसे हाल होते हैं उसके मुरीदों के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह का वली होने के बावजूद भी फिर भी उसके मुरीदों के ऊपर ऐसी कैफियत आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि मुरीद जो है, मुरीद की भी गलती होती है इसमें। मुरीद की गलती इसमें क्या होती है कि मुरीद जो है अपने पीर की, अपने कामिल जात, अपने रहबर की वो नक्शो कदम पे चलता तो है, लेकिन तालीम व तरबियत जो रहबरी कर रहा है वो उसका रहबर, उसका मुर्शिद, उस रहबर को बारीकी से, अपने मुर्शिद कामिल को बारीकी से समझ नहीं पाता है। तो कामिल जात पर समझ नहीं पाता, उसके तालीमों को नहीं समझ पाता, उसकी तालीमों पर खुद को सही तरह से मुकम्मल तौर से चला नहीं पाता, और उसे फ़ैज़ भी मिल रहा है, उसे नूर भी मिल रही है। अब मुर्शिद से अटैच नहीं रहेगा, मुर्शिद को दिलों में नहीं उतारेगा, उसकी तालीम तरबियत को दिलों में नहीं उतारेगा बंदा। मुर्शिद कामिल है, अल्लाह वाला है, लेकिन उसकी तालीम तरबियत को दिलों में नहीं उतार रहा है और दुनियादारी में लगा हुआ है, और वक्त रहा तो घड़ी घंटा मुर्शिद की बातें थोड़ा तालीमें सुना और दुनियादारी में लगा है। फिर उसे जब फ़ैज़ मिली, जब उसे नूर मिला, तो फिर वो बंदा भी कुछ इन्हीं लोगों के जैसा हाल होता है, उन लोगों का भी। तो ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुर्शिद कामिल तो हैं, सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर, इनके अंदर तो वो खासियत है, कामिल जात हैं, अल्लाह वाले हैं, मुर्शिद हैं, इनके जानिब से फ़ैज़ तो इन लोगों को मिल रहा है। लेकिन फ़ैज़ मिलने के साथ साथ जो मुर्शिद की तालीमों को इन लोगों को समझना चाहिए और मुर्शिद के नक्शो कदम पे खुद को चलाना चाहिए, वो पूरी तौर से ये इस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से इनसे कुछ चंद गलतियां हो जा रही है, जो कि पूरे तालीमात को, गौहर शाही के मिशन को और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को, सरकार गौहर शाही को जो है उंगली उठाने पे और नुक्ताचीनी लगाने पे इन जैसे मौलवियों को मौका दे रही है, इन जैसे मौलवियों को मौका दे रही है। तभी तो ये मौलवी साहब जो वीडियो बनाए हैं इन लोगों की लेकर के, ये मौलवी ये नहीं समझ सकते। हालांकि देखिए इनके अच्छे खासे व्यू भी आए हुए हैं और अच्छा वीडियो, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की इल्म नहीं है, इस बात की समझ नहीं है कि जो खानकाहों में होता है, दरगाहों पे होता है, कव्वाली में जो लोग झूमते हैं, वज़्द तारी होती है, उसके पीछे का रीज़न नहीं अगर पता है, क्यों होता है, क्यों आते हैं हाल-काल, क्यों वज़्द तारी होती है, इसको मैंने अभी आपको इसका हकीकत खोला बताया। तो ये वजह थी कि नूर का दिल में उतरना और मुर्शिद का कामिल ना होना, अल्लाह वाला ना होना, जिससे मुरीद को उसकी हकीकत बता पाए, इस वजह से वज़्द तारी हो जाती है मुरीदों के ऊपर। या फिर मुर्शिद कामिल है, फिर भी मुर्शिद के तालीमों को वो गौरव तलब ना कर किया, नज़रअंदाज किया, ध्यान कहीं और रहा और नज़र कहीं और रही, मतलब ख्याल कहीं और रहे, नज़र ख्याल कहीं और है, और बातें मुर्शिद और शरीर मुर्शिद के सामने है, मुर्शिद की बातें, कान मुर्शिद की बातें सुन रही है, लेकिन ख्याल कहीं और है। तो इस वजह से इस बंदे का हाल वही होता है कि मुर्शिद कामिल होने के बाद भी बंदा जो है वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता है, और अचानक से जब फ़ैज़ मिलती है, नूर की तजल्ली इन लोगों को मिलती है कव्वाली के जरिए या तालीमों के जरिए, तो बस तारी होती है, झटके लगते हैं, झूमते हैं। तो ऐसा हाल इन लोगों के साथ भी है, जो कि सरकार गौहर शाही की जानिब से बराह रास्त फ़ैज़ जो मिल रहा है, फ़ैज़ का दरिया जो जारी है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जानिब से जो फ़ैज़ मिल रहा है, ज़ाहिरी, दुनियावी और बातिनी फ़ैज़ जो मिल रहा है, वो फ़ैज़ मिलने की वजह से इतने दीवाने हो गए हैं कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही, सरकार गौहर शाही की तस्वीरों के आगे ही ये लोग झूम झूम कर नगमे गा रहे हैं, तराने गा रहे हैं और कसीदा पढ़ रहे हैं। तो ये इस बात की अलामत है कि इन लोगों को गौहर शाही की जानिब से, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जानिब से वो फ़ैज़, वो जो इनको फ़ैज़ का जरिया जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। तभी तो ये लोग उनके फ़ोटो के आगे फूल माला चढ़ाकर ये झूम झूम कर तराने गा रहे हैं, नगमे गा रहे हैं, कसीदा पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मौलवी जो है इस बात को नहीं समझ पाया, जो नहीं समझने की वजह से इसने अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी वीडियो को में पब्लिसिटी बटोरने के लिए और लोगों में छाने के लिए इसने इस बात के रुख पलट दिए, इस बात को दूसरा रुख दे दिया। यूँ अपनी वीडियो में समझाने लगा और बताने लगा कि देखिए पहले तो सरकार गौहर शाही को ये लोग
अपना खुदा मानते थे, पूजते थे, अब सरकार गौहर शाही को छोड़ के यूनुस अल गौहर शाही को खुदा मान रहे हैं, पूज रहे हैं। माजल्ला, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये लोग मौलवी, ये लोग वीडियो बनाने वाला, इन लोगों को ये पता नहीं जो खनकाहों में हो रहा है उसकी हकीकत नहीं पता। तो फिर सरकार गौहर शाही की जानिब से जो इन लोगों को मिल रही है तो इसे क्या पता, इसे क्या पता। तो जो खनकाहों में हो रहा है, जो लोग वज्द में आ रहे हैं, हाल काल आ रही है, वज्द तारी हो रही है, वो कारण यही है कि लोगों का नज़रिया मुरीदों के तवज्जे मुर्शिद के कलाम पे, मुर्शिद की तालीमात पे नहीं होती है, या फिर मुर्शिद कामिल जो होता है वो कामिल जात नहीं होता है, एक छोटा मुर्शिद होता है जो मुरीदों को फैज़ नहीं दे पाता, सही एक्सप्लेन नहीं दे पाता। इस वजह से उनके दिलों के ऊपर वो जो कवाली के जरिए कलाम आती है, तो जिस वजह से वो कलाम में नूर होता है कुछ जगह पर ही, तो जिसकी वजह से उनको हालका लाते हैं, वज जाते हैं। तो इसी तरह से गौहर शाही से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गौहर शाही से तालीम ले रहे हैं, सरकार गौहर शाही से, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से, इन्हें भी फ़ैज़ मिल रही है, लेकिन खास तवज्जे ना देने की वजह से और सरकार गौहर शाही सैयदी यूनुस अल गौहर शाही जो अल्लाह टीवी से आ रहे हैं उन्हें ना समझने की वजह से, बारीकी से नहीं समझें, दुनियादारी में रहें, वक्त रहा तो जो जिक्र फिक्र है, जो तालीम है सुन लिए, तो सरकार गौहर शाही तो फैज़ का जरिया सभी के लिए खोले हुए हैं, अरे गैरे जो है सभी को अपने फैज़ से वो नवाज रहे हैं, फ़ैज़ अदा कर रहे हैं सरकार गौहर शाही। तो ऐसे लोगों को अगर फ़ैज़ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है ज़ाहिरी और बातनी, तो ये लोग दीवाने होकर क्या कर रहे हैं कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के, सरकार गौहर शाही की तस्वीरों को लगा के फूल माला चढ़ा के कसीदा पढ़ रहे हैं, तराने गा रहे हैं। तो कसीदा पढ़ने तराने गा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह मान रहे हैं या पूज रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वीडियो बनाने वाला शख्स झूठा है जो इस बात को गलत नज़रिया, गलत रुख दे रहा है। ये लोग अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं। ये लोग जो है, जो फैज़ मिल रहा है सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जानिब से, ये लोग ये अपने तराने गा रहे हैं, नगमे गा रहे हैं, कसीदा पढ़ रहे हैं, अपनी खुशी इजहार पेश कर रहे हैं फोटो के आगे बैठ करके। लेकिन ये तरीका भी इन लोगों का गलत है। ये लोग बारीकी से सैयदी जी की वीडियो सुनेंगे। पहली बात तो इस शख्स को दाढ़ी रखा हुआ है, इस बदतमीज़ को, बदकलाम को बात करने की तमीज़ नहीं है। किसी की अंदर किसी को किस नज़रिए से देखना है और किस भाषा से बात करनी है, इस शख्स को पता नहीं है। इतने अच्छे लिबादे पहने हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं और इतनी अच्छी तरीके से तालीमात और बयानात करता है, समझाता है। लेकिन देखिए इसके बात करने के अंदाज सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को नहीं समझ पा रहा है। सरकार गौहर शाही के प्रति गंदे अल्फाज निकाल रहा है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के प्रति गंदे अल्फाज निकाल रहा है, जो इस बात की अलामत है कि इसे तालीम और तरबियत, वो सखावत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नम्रता पैदा करने वाली, नरमी पैदा करने वाली, जुबानों में सादगी लाने वाली जो तालीम होनी चाहिए, वो तालीम इसके पास नहीं है। अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना है, ये वाकई शरीयत का पैरोकार है, शरीयत पर अमल करने वाला है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत इश्क करने वाला दीवाना है, इसकी जुबानों में वो नरमी होती, इसकी जुबानों में सादगी होती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी गैर मुस्लिम को, किसी दूसरे मजहब वाले को, अरे किसी काफिर को भी ये ऐंठ के ये गंदी अल्फाज अपनी जुबानों से उन्होंने नहीं निकाला। और ये उम्मती है, ये दीवाना खुद को कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए इसके अल्फाज सुनिए। अब उन लोगों ने अपना खुदा बदल दिया है और अब उन्होंने अपना नया खुदा बनाया है गौहर शाही के उस टकले चेले को, जिसको अक्सर आप नेट के ऊपर देखते रहते हो, जिसका नाम है यूनुस अल गौहर या यूनुस गौहर शाही। इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि ये किस तरह से सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के प्रति, सरकार गौहर शाही के प्रति ये अपनी जुबान से अल्फाजे, गंदी अल्फाजे निकाल रहा है, ये ऐंठ रहा है, किस तरह से बोल रहा है। इसके अंदर ये पता चल रही है कि इसके नफ्स किस तरह से उबाल मार रहे हैं, इसके अंदर जो नफ्स बैठे हुए हैं किस तरह से जोश मार रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है नफ्स के हवाले से, कद अफला मन जक्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स के ऊपर काम किया, जिसने अपने नफ्स को पाक किया। और जिसके नफ्स पाक हो जाएंगे, नफ्स से हमारा जो है वो बुराई करवाता है, वो जोश में लाता है और इंसान को इस तरह से ऐसे अल्फाजे निकलवाता है जैसे अल्फाजे ये निकाल रहा है। अगर वाकई उसके नफ्स शांत हो जाएंगे, नफ्स के ऊपर काम करेगा कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक, तो फिर बेशक उस बंदे के अंदर सादगी रहेगी, उसकी जुबानों में नरमी रहेगी, जो कि इस बंदे में नहीं दिख रही है। पता चलता है ये बंदा सिर्फ व्यू बटोरना चाहता है, यूट्यूब पे छाना चाहता है, ये लिबादे सिर्फ पहना हुआ है। तो कहना ये है कि ये जो कर रहे हैं ये पूज नहीं रहे हैं गौहर शाही को, ये पूजा नहीं कर रहे हैं सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की। ये बर्थडे जो योम विलादत है आप लोग भी मनाते होंगे। अब अगर पास में अगर आपका जो आपके रिश्तेदार, आपके जो बेटे भाई, आपके जो भी करीबी है, वो अगर आपके करीब रहेंगे तो आप उनकी योम विलादत, उनकी बर्थडे आप मनाएंगे। अब जिनका ये लोग खुशी मना रहे हैं, उनकी खुशी मनाने के लिए वो तो है नहीं यहाँ मौजूद, उनकी तस्वीरों को ही रख करके वो तराने गा रहे हैं, झूम रहे हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से आप मिलिए, जो लोग ये तस्वीरों के आगे पढ़ रहे हैं, कसीदा और गा रहे हैं, इन लोगों से मिलिए, इनसे पूछिए कि क्या आप सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को खुदा मानते हैं? इनका जवाब रहेगा कि नहीं। क्या आप सरकार गौहर शाही को खुदा मानते हैं? इनका जवाब रहेगा नहीं। तो फिर आप खुदा किसे मानते हैं? उस जात को,
उस अल्लाह को मानते हैं जो पूरी कायनात का मालिक है। तो आप इन्हें क्या मानते हैं? तो इनका जवाब यही रहेगा कि हम इन्हें अपना मुर्शिद मानते हैं, अपना गुरु जानते हैं। तो भाई गुरु को लिए तराने गाना, गुरु के लिए झूमना नाचना कहाँ पे मना है भाई? मैं ये जानना चाहता हूँ। सूफिया इकराम के आप तसनीफ़ें उठाएं, सूफिया इकराम और या अल्लाह की हालात ज़िंदगी उठा के देखें, उनकी मुरीदों की कहानी किस्से उठाकर पढ़ें। तो ऐसे ऐसे मुरीद हैं, ऐसे ऐसे दीवाने हैं जिन्होंने अपने पीर के लिए, अपने मुर्शिद के लिए तो तराने गाए हैं, झूमे हैं। और आप हज़रत निजामुद्दीन औलिया की किस्से, उनकी हालात ज़िंदगी उठाकर आप पढ़ सकते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी उठाकर पढ़ें तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि उनके एक मुरीद थे जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया का जूता लेकर निकले कि मोची के पास। उन्होंने कहा कि सिलवा आ, मेरे ये जूते किसी मोची से सिलवा कर ले आ। अब वो मुरीद जब जूता लेकर निकला तो जूते को सर पे लेकर निकला। अब लोग पूछ रहे हैं कि तू जूता सर पे रखकर क्यों चल रहा है भाई? तो वो मुरीद कहता है कि ये जूता अल्लाह का जूता है। अब जहाँ जहाँ वो जा रहा है वो यही बात बोल रहा है। जो लोग पूछ रहे हैं तो ये जूता सिर्फ सर पे क्यों रखा है, तो कहता है कि ये जूता मेरे अल्लाह का जूता है, मेरे रब का जूता है। तो इस तरह से जब मोची के पास पहुंचा सिलवाने के लिए तो फिर लोगों ने भीड़ लगा दिया और सिपाहियों ने जब उसे पकड़ा और बोला कि ये बोलता है कि ये जूता अल्लाह का, भला अल्लाह जूता पहनता है? तब उसके बाद हुआ यूँ कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, उनके पास शिकायत लेकर के लोग पहुँचे कि आपका जूता सर पे रख के ये घूमता है, कहता है कि ये अल्लाह का जूता है, तो आपका क्या राय है? तो उन्होंने फरमाया कि ये गलत कहाँ बोल रहा है, ये गलत कहाँ बोल रहा है? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह का है, तो फिर ये जूता भला कैसे अलग हो सकता है अल्लाह से? तो ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे वाक़यात औलिया अल्लाह और उनके मुरीदों के साथ गुजरी है, दीवानगी ऐसी गुजरी है। अब देखिए ना, हज़रत लाल साहबाज कलंदर का वाक़या ले लें। वो क्या करते थे? पहले धमाल करवाते थे। जो लोग उनसे मिलने जाते तो पहले वो कहते हैं कि चलो धमाल करो, नाचो। और जब वो नाचें, धमाल करें, गाएं, नाचें, नाच करके थक जाएं, तब उसके बाद कहते थे कि अब चलो अल्लाह का जिक्र करो। ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ मुरीदों के साथ गुजरी है। तो इस तरह के जाहिल मौलवी, ऐसे वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर, ये क्या जाने गए औलिया अल्लाह की बात नहीं राज। तो आप लोगों से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरों के आगे तराने गाए जा रहे हैं और झूम झूम कर पढ़ रही हैं ये लोग खुदा नहीं मानते हैं गौहर शाही को, और यूनुस गौहर शाही को अल्लाह नहीं मानते हैं, इनको पूज नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। इनके बर्थडे मना रहे हैं, ये लोग खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं। जो इन लोगों को भी सैयदी जी और सरकार गौहर शाही की सही से तालीम तरबियत अगर मिलेगी तो ये लोग भी जानेंगे, समझेंगे कि ऐसा करना भी जो है लोगों के नज़र में गलत है। लोग इसका गलत मतलब, गलत एक्सप्लेन निकाल लेंगे, नहीं समझने वाले कुछ और ही मतलब समझ जाएंगे, और ऐसे लोगों को मौका मिल जाएगा बदनाम करने के लिए सरकार गौहर शाही को, उनकी तालीमों को। देखिए सरकार गौहर शाही के लिखी हुई किताब दीन इलाही के बारे में ये क्या फरमा रहा है, सुनिए। ये दीन इलाही के बारे में फरमा रहा है कि सरकार गौहर शाही ने दीन इलाही अपनी किताबों में लिखा है कि शराब हलाल है, जीना करना हलाल है। मैं इससे पूछता हूँ और आप लोगों को भी कहता हूँ कि दीन इलाही सरकार गौहर शाही की किताब उठाकर पढ़ें, चेक करें कहाँ पे लिखा है कि शराब हलाल है, कहाँ पे सरकार गौहर शाही ने अपनी किताबों में लिखा है कि शराब हलाल है, कहाँ पे सरकार गौहर शाही ने ये बात लिखा है कि जीना हलाल है, जीना करना हलाल है। ये झूठा है, किसी तरह से बदनाम करना चाहता है। तो ऐसे झूठों से बचें, ऐसे झूठे अल्लाह वालों से दूर कराते हैं। हम मानते हैं कि ये लोग जो तस्वीरों लगा करके गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तराने गा रहे हैं, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मुर्शिद के नक्शो कदम पे चलें। आप लोगों को भी मेरी गुजारिश है कि मुर्शिद के नक्शो कदम पे चलें और उनकी तालीमात, तरबियत, जो तसव्वुफ़ तरीक़त की तालीम है, रूह को बेदार करने की तालीम है, उस तालीम पे तवज्जो दें। हाँ, आप तस्वीर रखने के लिए हराम नहीं है, क्योंकि तस्वीर अगर हराम होता तो फिर सरकार गौहर शाही ने फरमाया है कि भाई आप मुर्शिद की तस्वीर रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया की तस्वीर अपनी नज़र में, अपने कल्ब में बसा कर सजदे करने से बेहतर है कि एक अल्लाह वाले की तस्वीर अपनी नज़र में, अपने कल्ब में बसाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम लोग सरकार गौहर शाही को, उनकी तालीमों को दिलो जान से महसूस करते हैं और जानते हैं कि सरकार गौहर शाही वो कामिल जात हैं, एक अल्लाह वाले हैं, हक़ हैं, और सैयदी यूनुस गौहर शाही भी हक़ हैं। तो इस लिहाजे से ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, आप जो मान सकते हैं कह सकते हैं। तो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्तों की तस्वीरें घरों में रखना और उस तस्वीर को अपनी नज़रों में बसाना, नज़रों से दिलों में उतारना कहीं से गलत नहीं है। अगर अल्लाह वाली की तस्वीर को हम अपने दिलों में, नज़रों में नहीं उतारेंगे तो फिर क्या आपका कहने का मतलब कि गैरुल्लाह की तस्वीर उतारो वो बेहतर है? उस गैरुल्लाह की तस्वीर, ये दुनिया जो है ये गैरुल्लाह है, बीवी बच्चे ये गैरुल्लाह है, इस गैरुल्लाह की तस्वीरों को हम अपने दिल में, अपनी नज़रों में बसाकर सजदे करें वो बेहतर है? जो कि अल्लाह गैरुल्लाह से मना फरमाता है। गैरुल्लाह की तस्वीर दिल में रखकर सजदे करना ये शिर्क है, अल्लाह की इबादत में शिर्क है। लेकिन अल्लाह की इबादत में अल्लाह वालों की तस्वीरें या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैतों की ख्याल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तस्वीर छवि अगर आपने ख्वाब में देखे हैं या अहले बैत का ख्याल आता है, वो ख्याल रखकर आप सजदे करें, या फिर किसी अल्लाह वाले कामिल जात की जो अल्लाह ने उसे गैर अल्लाह से पाक कर दिया है, उसके अंदर गैरुल्लाह नहीं है, वो एक अल्लाह वाला है, उसकी तस्वीर अपनी नज़रों में बसाकर आप सजदे करें, तो इस तरह से आपकी इबादत भी कबूल हो जाएगी, आपके सजदे भी कबूल हो जाएंगे। लेकिन आप उसकी तस्वीर अपनी नज़रों में अपने दिल में बसा के सजदे करते हैं जो एक गैरुल्लाह है, एक अल्लाह वाला नहीं है, जिसके अंदर अल्लाह की जात मौजूद नहीं है, अल्लाह के वो जलवे नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता कुरान में कि जब बंदा गैरुल्लाह से पाक हो जाता है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली बन जाता है, तो उसकी जुबान मैं बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। अल्लाह फरमाता है वो जब हाथ बढ़ाता है उसके हाथ में बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो अल्लाह पूरा वजूद बयान फरमा रहा है कि मैं अपने दोस्तों के, अपने वलियों के वो वजूद बन जाता हूँ। तो इस हिसाब से वो एक अल्लाह वाला, अल्लाह का वली हुआ। तो ऐसे अल्लाह वाले, अल्लाह के वलियों का तस्वीर अपनी नज़रों में, अपने दिलों में बसाना, रखना और रखकर तसव्वुर में, ख्यालों में सजदे करना, ये कहीं से गलत नहीं है। ये इबादत की कबूलियत के दर्जों पे जाने की दलील है, कबूलियत पे पहुँचने की ये एक जरिया है। लेकिन गैरुल्लाह को लेके बसाना, बीवी बच्चे जिसके अंदर अल्लाह नहीं है, वो गैरुल्लाह से भरा हुआ है, बीवी बच्चे गैरुल्लाह से भरा हुआ है, रिश्तेदार दोस्त, ये दुनिया गैरुल्लाह है, हम उसे लेके कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह सख्त मना फरमाता है। ये एक शिर्क है, अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह को शरीक करना। तो इस तरह से भाई आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार गौर अपने मुर्शिद पाक की तस्वीर रखें, लेकिन जो तरीका है वो है नज़रों में उतारना, नज़रों में बसाएं, अपने दिलों में उतारें और तस्वीरों को दिलों में उतारते हुए अल्लाह का जिक्र करें, सरकार गौर के नाम का जिक्र करें, क्योंकि मुर्शिद कामिल का जिक्र सूफीज़म में हक है, बताया गया है। इस तरह से झूठ बोल रहा है और इतना बड़ा झूठा है कि देखें अपनी वीडियो को व्यू बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए किस तरह से झूठ बोल रहा है कि फोटो को पूज रहे हैं, दूसरा खुदा बना लिए हैं। इस तरह से अपनी पब्लिसिटी बटोरने के लिए ये झूठ बोल रहा है, जबकि फोटो के सामने एक छोटा सा केक भी रखा हुआ है कि लोग अपनी खुशियां मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं उनकी, वो तराने, वो कसीदे पढ़ करके, वो पूज नहीं रहे हैं, खुदा नहीं बनाया है। ये झूठा बताता है कि खुदा बनाया है, इसको शर्म नहीं लगती है। ये देखिए इसकी पेशानी पे 2-2 टीके हैं, सजदे के टीके हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए चिबिल्ली, मस्ती अल्फाजों में, किस तरह से अल्फाज है, वो सादगी नहीं इसकी जुबानों में, कि इसकी जुबानों में सादगी रहती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सादगी, वो सखावत झलकती। इसकी जुबानों से क्या अल्फाज निकल रहे, टकला, नौज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी अल्फाज तो हमारे नबी करीम, हमारे आका, हमारे मौला ने काफिरों के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया है, इतनी सादगी थी हमारे आका मौला में। तो ये साबित कर रहा है कि ये दज्जाली, ये जो है बंदा क्या वो नाम से है, यजीदी इस्लाम को फॉलो करने वाला है। ये बंदा यजीदी इस्लाम को फॉलो करने वाला है, क्योंकि यजीदी लोग, कि आप लोग वीडियो को गौर से देखें, इस बेवकूफ़ की वीडियो को देखें जो वीडियो काट करके बनाया है, देखें वीडियो को गौर से। तस्वीर के आगे क्या रखा हुआ है, तस्वीर के आगे एक छोटा सा केक रखा हुआ है। ये लोग उनकी बर्थडे मना रहे हैं, उनकी खुशी में, उनके बर्थडे, उनके जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं तस्वीर के आगे रख करके, और कसीदे तराने वो गा रहे हैं। और इस जाहिल बेवकूफ़ को ये समझ नहीं आ रहा है